स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस करने जा रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब होता है जो पुराने तौर तरीके थे बिजनेस करने के वो, और ई बिजनेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे जो पहला डिफरेंस हम कर रहे हैं वो है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन मतलब इनको शुरू करना कितना आसान है, उसके हिसाब से हम डिफरेंस करने जा रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस को देखेंगे तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ये डिफ़िकल्ट होता है। ई बिज़नेस को देखेंगे तो सिंपल है, यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने में डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है, ई बिज़नेस को स्टार्ट करना काफ़ी सिंपल है। ये पहला पॉइंट था हमारा। देन सेकेंड पॉइंट इज़ फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकल प्रेजेंस की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ रिक्वायर्ड, यानी कि फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत है, यानी कि आपकी कहीं पे शॉप होनी चाहिए, कोई आपकी दुकान हो या कहीं पे आपका ऑफिस होना चाहिए। ये बिजनेस में नॉट रिक्वायर्ड, आपके फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कस्टमर है या कोई भी बिजनेस है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली कांटेक्ट करता है। देन हमारा अगला पॉइंट है लोकेशन। यहाँ पे लोकेशन की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस में लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, ये बिजनेस में लोकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। सेट करने की कितनी कॉस्ट आती है, बिजनेस को जैसे स्टार्ट किया आपने तो उसको लगाने का कितना खर्चा आता है। तो आप देखेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस में कॉस्ट ज़्यादा आती है, ई बिजनेस में लो कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा सामान खरीदना नहीं होता है। आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो तो आपका बहुत सारा खर्चा होता है, आपको पूरी दुकान लगानी पड़ेगी, उसमें शेल्फ बनवाओगे, फर्नीचर लेके आओगे, तब जाके आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। ये बिजनेस में इतना हमको खर्चा नहीं करना पड़ता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब उसको चलाने की कॉस्ट। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस में ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी हाई है और ई बिजनेस में हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट विद सप्लायर एंड कस्टमर। यहाँ पे आप देखिए हम कस्टमर से सप्लायर से कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में इनडायरेक्ट थ्रू इंटरमीडियरीज, जो हमारा कस्टमर है और जो हमारा सप्लायर है उससे हम इनडायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। डायरेक्टली हम हर कस्टमर से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली मिल लेते हैं। कैसे मिल लेते हैं, हमने जो सामान बनाया है उससे हम होलसेलर को देंगे, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर जो है कस्टमर को बेचेगा, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेरा जो प्रोडक्ट है कस्टमर तक पहुंच गया। ठीक है, तो हम इनडायरेक्टली उसके कांटेक्ट में हैं। लेकिन ई बिजनेस में डायरेक्टली आप कस्टमर के कांटेक्ट में होते हो, क्योंकि बीच में कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होती है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ साइकिल। बिजनेस को काम करने में और पूरा साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लॉन्ग टाइम है ट्रेडिशनल बिजनेस में, ई बिजनेस में शॉर्ट टाइम है। यहाँ पे इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, इसका प्रोसेस बहुत छोटा है, क्योंकि ज़्यादा इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व नहीं है। देन इंटरपर्सनल टच की बात कर रहे हैं। इस इंटरपर्सनल टच का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए। इंटरपर्सनल टच का मतलब होता है फेस टू फेस कांटेक्ट करना और अच्छे से बातचीत करके सामान को बेचने की कोशिश करना। तो यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो इंटरपर्सनल टच होता है वो ज़्यादा मोर है, लेकिन ई बिजनेस में इंटरपर्सनल टच लेस होता है। क्यों लेस होता है, क्योंकि हमने कस्टमर को देखा ही नहीं और कस्टमर ने हमको देखा नहीं कि वो किससे सामान खरीद रहा है, तो फेस टू फेस कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में हम दोनों लोग, खरीदने वाला बेचने वाला, दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं, तो वहाँ पे पर्सनल टच भी ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल, यानी कि अगर आप ग्लोबली अपना बिजनेस करना चाहते हो तो कहाँ पे ज़्यादा आसानी है। ट्रेडिशनल बिजनेस में देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रेडिशनल बिजनेस में दिया है लेस, ज़्यादा आसान नहीं है। ई बिजनेस में बहुत आसान है, इसलिए यहाँ पे लेस लिखा है और यहाँ पे मोर लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयज़। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं कि आपको किस तरीके के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। तो अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस को देखें तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सेमी स्किल्ड भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। सेमी स्किल्ड मतलब थोड़ा बहुत ट्रेंड हो, अनस्किल्ड मतलब बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, तो भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर आप ई बिज़नेस की बात करते हो तो वहाँ पे
सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें किस तरीके के लोग चाहिए? टेक्निकली एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड, यानी टेक्निकली भी उनको काम करना आना चाहिए और वो अपने काम करने में प्रोफेशनल हो, क्योंकि यहाँ पे आपको टेक्निक यूज़ करनी है, आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, नेटवर्क यूज़ करना है, तो वो चीज़ें आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ चलेंगे, ई बिजनेस में टेक्निकली एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजैक्शन रिस्क। यहाँ पे रिस्क कितना होता है, ट्रांजैक्शन जिस समय हो रहा होता है उस समय कितना रिस्क है। तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस में देखिए, लो रिस्क ड्यू टू फेस कॉन्टैक्ट, ई बिजनेस में हाई रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। नेचुरल सी बात है, जब आपका फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे रिस्क कम होगा, ई बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि कोई किसी को नहीं जानता है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे हमने डिफरेंस किया है ट्रेडिशनल और ई बिजनेस में।